नमस्कार। और अब पंजाब दिस वीक। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में 29,000 से ज्यादा नौकरियां देने के बाद अब बहुत जल्द पंजाब सरकार निजी क्षेत्र में युवाओं को 2,77,000 नौकरियां देने वाली है। रोजगार पर एक्शन में दिख रहे सीएम भगवंत मान के इस ऐलान की बुनियाद क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रंगला पंजाब के सपने को साकार करने में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। खासकर पंजाब के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि पिछले 1.25 साल के दरमियान पंजाब सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में रिकॉर्ड कायम किया है। सरकारी महकमे में खाली पदों पर भर्ती का मुद्दा हो या इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने का मौका सीएम भगवंत मान चौतरफा प्रयास कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने महज 1.25 साल के अंदर एक तरफ जहां 29,000 से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी हैं, तो वहीं पंजाब प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से भी रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करने वाला राज्य बन गया है। 1.25 साल में 29,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां अब तक हम दे चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी भी सरकार के कार्यकाल के दौरान पहले 1.25 साल में इतनी नौकरियां कभी नहीं दी गई। अब सरकारी नौकरियों के साथ साथ हमें प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों के रोजगार के मौके पैदा करने होंगे। 1.25 साल में पंजाब में 48,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो पक्की हो गई है। इन्वेस्टर जो हैं उनका भरोसा पंजाब में, उनका यकीन अपनी इंडस्ट्री को यहाँ लाने का, वो यकीन विश्वास बहुत बन चुका है। राज्य के नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने को लेकर पंजाब सरकार कितनी संवेदनशील है, इसका अंदाजा सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार के चलाए जा रहे मुहिम से भी लग जाता है। इसी कड़ी में बीते बुधवार को भी उत्पत्ति, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का मौका देने के लिए पंजाब के तकरीबन सभी जिलों में मुहिम चलाई, जिसमें राज्य के हजारों नौजवान शामिल हुए। सीएम भगवंत मान का मिशन रोजगार पर एक्शन में मान सरकार। पंजाब के प्राइवेट सेक्टर में 10,317 पदों पर वैकेंसी, 8,000 से 60,000 वेतनमान की नौकरी में मौका। जानकारी के मुताबिक रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग ने प्लेसमेंट मुहिम के तहत युवाओं को नौकरी देने के लिए जो मुहिम चलाई थी, उसमें देश की कई नामी गिरामी और सरकारी गैर सरकारी कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, वर्धमान, स्पोर्ट्स किंग, एयरटेल, SBI लाइफ, आदित्य बिरला लाइफ, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक सहित कुल 419 कंपनियां शामिल हुई। आपको बता दें, पंजाब के सीएम भगवंत मान कई मौकों पर यह दोहरा चुके हैं कि पंजाब के हर युवाओं को रोजगार देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है, और यही वजह है कि पंजाब सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने की कोशिश कर रही है। खास बात यह है कि युवाओं को नौकरी दिलाने की इस मुहिम का फायदा शिक्षित युवाओं को तो मिल ही रहा है, साथ ही कंपनियां उन युवाओं को भी मौका दे रही है जो कम पढ़े लिखे या अशिक्षित हैं। पंजाब के नौजवानों को रोजगार की सौगात, पलायन रोकने के लिए सीएम मान की पहल। दरअसल सीएम भगवंत मान की कोशिश है कि पंजाब के नौजवानों को रोजगार के लिए विदेश या दूसरे राज्यों की तरफ रुख ना करना पड़े, इसलिए वो युवाओं को उनकी योग्यता के मुताबिक पंजाब में ही रोजगार देने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। इस सिलसिले में वो लगातार युवाओं से अपील कर रहे हैं कि युवा रोजगार के लिए पंजाब से पलायन न करें। 48,000 करोड़ का निवेश जो हुआ, उससे लगभग 2,77,000 रोजगार के मौके, नौकरियों के मौके पैदा होंगे। तो मैं पंजाब के अपने नौजवानों को, यूथ को यही कहना चाहूँगा कि अब हमें काम की तलाश में या रोजगार की तलाश में विदेश जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहीं हमें डिग्री मिले, उच्च स्तर की शिक्षा मिले, और उसी डिग्री के मुताबिक यहीं पर हमें रोजगार मिले, नौकरियां मिलें, और इसी धरती पर रहकर, गुरुओं पीरों की धरती पर रहकर हम पंजाब की सेवा करें, पंजाब को देश का नंबर 1 सूबा बनाएं। ये हमारा वादा भी है और गारंटी भी है, और आपके साथ के बिना ये हो नहीं सकता। तो आप साथ दीजिए, हम इसी पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे। कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पंजाब के नौजवान, लड़के लड़कियां,
उनके हाथ में डिग्रियां और नौकरियों के नियुक्ति पत्र और रोजगार के बड़े बड़े मौके हम पंजाब में पैदा करेंगे और पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे। बेशक रंगला पंजाब बनाने के वादे के साथ सत्ता में आए भगवंत मान बीते 1.25 साल में वो हर वादा पूरा कर रहे हैं जो पंजाब को तरक्की की रफ्तार दे रहा है। उम्मीद है पंजाब को नंबर 1 बनाने का सपना पूरी तरह से साकार होगा। अमित पांडे, न्यूज़ 24। इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आमने सामने हैं। हरियाणा के सीएम ग्रांट देकर उसके एवज में हरियाणा के कॉलेजेस के लिए पीयू से एफिलिएशन चाहते हैं, लेकिन सीएम भगवंत मान पंजाब के हक में किसी की हिस्सेदारी नहीं चाहते और इस सिलसिले में बीते सोमवार को हुई बैठक बेनतीजा रही। क्या है इस मामले से जुड़ा पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में। पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा की हिस्सेदारी को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच हुई दूसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। सोमवार को चंडीगढ़ में पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के सीएम मिले और तकरीबन 1 घंटे तक दोनों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई। इस बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी को लेकर अपना पक्ष रखा, लेकिन सीएम भगवंत मान ने हरियाणा को पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी देने से दो टूक मना कर दिया। बैठक के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि साल 1970 में हरियाणा के मौजूदा सीएम बंसी लाल ने अपनी इच्छा से पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना हिस्सा बाहर निकाला था। इसके बाद हिमाचल ने भी अपनी मर्जी से पंजाब यूनिवर्सिटी में से अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी थी। ऐसे में पीयू में हिस्सेदारी के मुद्दे का कोई औचित्य ही नहीं है। वहीं सोमवार को बेनतीजा रही इस बैठक के बाद अब इस मुद्दे पर अगली बैठक 3 जुलाई को होगी। 175 कॉलेज ने अबोर फाजिलका तक 30 कॉलेज यूटी ਦੇ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਕਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 1973 ਚ ਸੀਗਾ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ, यूटी ਤੇ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੇ ਜਾਂ यूटी ਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके सीएम भगवंत मान सोमवार को हुई बैठक से पहले भी अपनी राय सामने रख चुके हैं। उनका कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की विरासत है और उनकी सरकार राज्य के हक की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। सीएम भगवंत मान का कहना है कि हरियाणा आज यूनिवर्सिटी में अपना हिस्सा मांग रहा है, कल को वो पंजाब में हिस्सा मांगेंगे। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी को लेकर बेनतीजा रही बैठक के बाद सीएम भगवंत मान ने अकाली दल को भी घेरा। उन्होंने साल 2008 में पंजाब के सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल के मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखी गई चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि अकाली दल की सरकार ने भी पीयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं किया था। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜੀ ਬਸ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚਾਹਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਰਨਵੇ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਟਰਮੀਨਲ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पंजाब यूनिवर्सिटी को सेंट्रल बॉडी न बनाने को लेकर पत्र लिखे थे। फिर पंजाब विधानसभा में 30 जून 2022 को इस मुद्दे पर एक प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसमें कहा गया था कि केंद्र पंजाब यूनिवर्सिटी में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीयू इंटरस्टेट बॉडी ही रहेगी। वहीं इसके उलट अगस्त 2022 में कांग्रेस की महिला विधायक ने हरियाणा विधानसभा में राज्य के कॉलेजों को पंजाब यूनिवर्सिटी से मान्यता दिलाए जाने को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास कर दिया, लेकिन सीएम भगवंत मान इस पर राजी नहीं है। ਇਹ ਇਨडायਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਭਾਲਦੇ ਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਸਾਹਿਤਕ, ਕਲਚਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ? ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਟ ਬੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब यूनिवर्सिटी में किसी तरह की हिस्सेदारी को लेकर हरियाणा को सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। हालांकि हरियाणा ने अभी उम्मीद का सिरा छोड़ा नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुद्दे पर अगले महीने की 3 जुलाई को बैठक में क्या तय होता है। अमित पांडे, न्यूज़ 24। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। राज्य में सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर हो रही है और राज्य के हर बच्चे को शिक्षित करने का सपना साकार होता दिख रहा है। और सबसे अच्छी बात यह कि शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे इस बदलाव की तस्दीक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की रिपोर्ट से हुआ है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जब से राज्य की कमान संभाली है, पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ सालों पहले तक जिन सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों का दाखिला कराने से बचते थे, आज वहां दाखिले के लिए लाइनें लगी हैं। सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने न सिर्फ पंजाब के सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में गंभीरता से काम किया है, बल्कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बेहतर बनाने के लिए हर वो कदम उठाए हैं, जिसकी बदौलत आज पंजाब के सरकारी स्कूलों का कायापलट हो चुका है। आज पंजाब के सरकारी स्कूलों में शिक्षक छात्रों की तरक्की का पूरा ध्यान लगा रहे हैं, जिसका असर है कि बच्चे भी पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਏ ਮਹਿੰਗੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, 2 ਟੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਐਵੇਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होवे। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब सरकार ने बीते 1 साल में राज्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए वो तमाम फैसले लिए हैं, जिसके बिना पंजाब के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता था। फिर चाहे वो सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का मुद्दा हो या फिर सरकारी स्कूलों के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने का फैसला हो, पंजाब सरकार ने तमाम जरूरी फैसले लिए हैं। यहां तक कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी पैदा करने के लिए और उनमें प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को रिवॉर्ड भी दे रही है। स्कूलों ते आ जाने रिजल्ट आया स्कूलों दे, 5वीं चों 3 बच्चियां फर्स्ट आईयां ने। बुढ़लाडे दे एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दियां 5वीं चो बच्चियां 2 बच्चियां फर्स्ट आईयां ने। नंबर किन्ने आए ने? 600 चो 600। 8वीं चो बच्चे फर्स्ट आए, बच्चियां आईयां ने। 10वीं चो सरकारी स्कूलों का रिकॉर्ड सुधर रहा है ते असी भी उन्हां दा हौसला वधाउण लई पहले 3 ते जिहड़े आउणगे उन्हां नूं 51,000 दे चैक दिंदे आ जी नाल ही, ताकि वो बच्चों च हौसला बनिया रहे कि अगली बार 51,000 मैं जितूं। कंपटीशन हो जाता है, पढ़ते ने। फिर पंजाब के सरकारी स्कूलों में हो रहे बदलाव की तस्दीक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की रिपोर्ट से भी हो रही है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि पंजाब के स्कूलों में छात्रों के नामांकन और प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की रिपोर्ट कहती है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर हो रही है। पंजाब सरकार की पहल से राज्य के शिक्षा क्षेत्र में कई बेहतर बदलाव हुए हैं। सरकारी स्कूल का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है और बच्चे पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में हो रहे इजाफे पर संतोष जताया है और राज्य के सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचों में हो रहे सुधार के लिए सरकार की तारीफ की है। ये तो पहला
ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਸੈਕੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਗਿਆ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਘੱਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ, ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ तक सरकारी स्कूलों च बच्चों की गिनती बढ़ूगी इस बार। हालांकि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने तारीफ के अलावा पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग को कुछ नसीहतें भी दी, जिसमें सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त कक्षाओं, विद्युतीकरण और शौचालयों के प्रावधान में सुधार जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस बात को माना है कि पंजाब सरकार राज्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है और इसके साथ ही स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान करके उनका स्कूल में दाखिले के लिए प्रयास किया जा रहा है। और कहीं न कहीं ये पंजाब सरकार की ईमानदार पहल का ही नतीजा है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में नए बच्चों का दाखिला नए रिकॉर्ड बना रहा है। बहरहाल पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन बनाने का सीएम भगवंत मान का संकल्प पंजाब में साकार होना शुरू हो चुका है। उम्मीद है पंजाब का भविष्य तालीम की रोशनी में जरूर रोशन होगा। अमित पांडे, न्यूज़ 24। इधर पंजाब सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को पंजाब में जल्द से जल्द लागू करने के लिए एक स्टडी कराने का फैसला लिया है। सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी दूसरे राज्यों की पुरानी पेंशन की समीक्षा करेगी। क्या इस पूरे मामले का अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। ओल्ड पेंशन स्कीम की समीक्षा करेगी पंजाब सरकार। समीक्षा के लिए पंजाब सरकार ने बनाई 3 टीम। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार सरकार लोगों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है और जल्द से जल्द अपने चुनावी वादे को पूरा करने में लगी हुई है। यही वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने पंजाब में पुरानी पेंशन बहाली के लिए पेंशन स्कीम की समीक्षा करने का फैसला लिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए पंजाब सरकार ने 3 टीम बनाई है। जानकारी के मुताबिक समीक्षा के लिए गठित की गई हर टीम में 2 अधिकारी शामिल होंगे, जो जून के पहले और दूसरे हफ्ते में दूसरे राज्यों की पुरानी पेंशन स्कीम की समीक्षा करेंगे। ये अधिकारी छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मॉडल को देखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसी क्या कमी है जिसके चलते ये दूसरे राज्यों में फेल हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी ने 2 कमेटियों को गठन किया था। एक कमेटी की अध्यक्षता मैं कर रहा हूं और दूसरी कमेटी की अध्यक्षता जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं वो कर रहे हैं। और हम बिल्कुल पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे एक ऐसी नई स्कीम लाई जाए जिससे पंजाब के मुलाजमों का भी अच्छी तरीके से वो स्कीम लागू हो सके और दूसरा पंजाब सरकार को भी उसके पंजाब सरकार के ऊपर भी कोई गलत प्रभाव ना पड़े। सो इसकी स्टडी के लिए हम बिल्कुल जितने भी मॉडल है उसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम तो बड़े आम आदमी पार्टी तो बड़े खुले दिल से जो अच्छे मॉडल है उसकी स्टडी करते हैं, पर लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी राज्य ने कोई स्कीम लागू की वो फेल हो गई। दरअसल पंजाब सरकार राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की अधिसूचना पिछले साल ही जारी कर चुकी है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना को लेकर कई राज्यों से लगातार आ रही नेगेटिव रिपोर्ट को देखते हुए पंजाब सरकार कोई चांस नहीं लेना चाहती। इसके लिए पंजाब में पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन से पहले पंजाब सरकार चाहती है कि जिन राज्यों में ये योजना पहले से लागू है वहां टीम भेजकर पुरानी पेंशन योजना तंत्र को अच्छे से स्टडी कर लिया जाए। इसी सिलसिले में पंजाब सरकार ने 3 टीमें बनाई हैं, जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जाकर वहां लागू पुरानी पेंशन योजना को समझेगी और अपनी रिपोर्ट पंजाब सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर स्कीम की कमियों को दूर करके जल्द से जल्द पंजाब में लागू किया जा सके। बहुत सारा जो पैसा है मुलाजमों का आज स्टेट का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पड़ा है और बहुत सारी उसमें मुश्किलें प्रॉब्लम आ सकती हैं। वो सभी की बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमने ये गठन किया, ताकि कोई भी आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना आए, स्टेट को फाइनेंसेस को और जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनके फाइनेंसेस को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो मैं समझता हूँ एक ऐसा मॉडल लेके आएंगे जो देश के अन्य राज्य हमारे मॉडल को वो एक्सेप्ट करें। पुरानी पेंशन समीक्षा के लिए पंजाब सरकार ने बनाई 3 टीम। छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश जाएगी टीम। ओपीएस योजना की स्टडी रिपोर्ट के बाद पंजाब में लागू होगी ओपीएस।
जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार फिलहाल 1,75,000 कर्मचारियों का पैसा नई पेंशन स्कीम में जमा कर रही है। इन कर्मचारियों की भर्ती 2002 से लागू एनपीएस योजना के बाद की गई है। 2031 के बाद सेवानिवृत्त शुरू होने पर उन्हें एनपीएस का लाभ मिलेगा, जबकि बाकी अन्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। मौजूदा प्रक्रिया के मुताबिक 2031 के बाद सरकार पर ओपीएस का बोझ कम हो जाएगा, लेकिन अगर सरकार ओपीएस को फिर से खोलती है या अगर इसे विकल्प के तौर पर अपनाया गया तो सरकार को पेंशन फंड के लिए हर साल बजट से आवंटन बढ़ाना होगा। जहाँ से भी हमें कोई अच्छी बात मिलेगी हम वहाँ पे जाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली का गुड गवर्नेंस का मॉडल है, जो उनका हेल्थ का मॉडल है, जो उनका एजुकेशन का मॉडल है, जो उनका लोगों को अच्छी पढ़ाई देने का, स्वास्थ्य देने का मॉडल है, उसको देश के अन्य राज्य फॉलो कर रहे हैं। वो उनका जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल जो पूरे देश में जा रहा है। सो हम तो जा रहे हैं भाई, क्या पता उनकी स्कीम में कौन सी कमियां होगी। बहुत सारे स्टेटों में जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, उनके बहुत सारे स्टेटों में ये स्कीम फेल हो रही है। इसमें दो राय नहीं कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के बाद पंजाब के सामने फंड की भी चुनौती आएगी, क्योंकि इसके लागू होते ही सरकार के खजाने पर भारी बोझ बढ़ेगा। यही वजह है कि केंद्र पहले ही किसी तरह के सहयोग से अपना पल्ला झाड़ चुका है, लेकिन पंजाब वासियों के लिए उम्मीद का सिरा इसलिए कायम है क्योंकि तमाम चुनौतियों के बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने हिम्मत दिखाते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को राज्य में लागू करने की हिम्मत दिखाई है। बेशक पंजाब सरकार इसे अमल में लाने से पहले चुनौतियों का अंदाजा लगा लेना चाहती है, ताकि किसी तरह की गफलत की स्थिति ना बने। बहरहाल ओल्ड पेंशन स्कीम का ये मुद्दा आगे किस तरफ मोड़ लेता है, इसका पता पेंशन स्कीम की समीक्षा रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। अमित पांडे, न्यूज़ 24।